ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम वंस अगेन ऑन अवर चैनल बाराबंकी जीनियस कोचिंग। और जैसा कि नया दिन नई शुरुआत आपके साथ, और आप सीख रहे हैं कि कैसे अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करें डे टू डे लाइफ में जो सेंटेंसेस आते हैं हिंदी से इंग्लिश में। और देखिए, इंग्लिश स्पोकन में मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप वर्ड बाय वर्ड अगर ट्रांसलेट करेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसमें मैं आपकी मदद कर पाऊंगा कि जो सेंटेंसेस आप डे टू डे लाइफ में हिंदी में बोलते हैं उसको इंग्लिश में किस तरीके से अपना मैसेज कन्वे करना होता है, ये सीख रहे हैं। और इसी क्रम में मैं आपको सिखा रहा था कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कि दीज आर डेली लाइफ सेंटेंसेस, है ना। यानी कि डेली लाइफ में इन सेंटेंसेस का इंपॉर्टेंस बहुत है। अक्सर हम लोग बोलते हैं डीएलएस, मैंने जो सेगमेंट शुरू किया था इसीलिए आपका, कि इसमें कुछ चीज़ें जो आपको है वो समझ में आए। और अगर ना हो तो कम से कम इन सेंटेंसेस को अगर आप एक दो बार पढ़ लेंगे तो पढ़ करके ही कहीं ना कहीं चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और उसको अगर आप एक बार याद भी कर लें तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो ये तो नहीं लगता है कि आपने सीखा है, ट्रांसलेट किया है, याद किया है। बस एक बार अपना कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। जैसे मान लिया आपको ये सेंटेंस बोलना है कि मैं कभी किसी की चुगली नहीं करता हूँ। मैं कभी किसी की चुगली नहीं करता हूँ। अक्सर आप देखें बातचीत करने में तो, है ना, ये बोलते हैं यार ऐसा है कि मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हूँ। मैं जो कहता हूँ एकदम साफ साफ बोल देता हूँ, मैं कभी किसी के पीठ पीछे बुराई, यानी कि मैं किसी की चुगली नहीं करता हूँ। अब ये सेंटेंस है। अब इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको लग रही होंगी कि अब ये चुगली वर्ड है, अब ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि इसकी हिंदी क्या होगी ना। अगर ये आपको बचपन से कहीं ना कहीं सीखा होता तो ये आज आपको दिक्कत नहीं कर रही होती। चलिए मैं आपको बताता हूँ, आज के बाद गलती ना करिएगा। चुगली करना या चुगलखोर को बैक बाइट कहते हैं। बैक बाइट, बाइट मतलब चबाना होता है, बैक मतलब पीछे। यानी कि कोई आदमी जब किसी के पीछे कोई स्टेटमेंट या वक्तव्य देता है तो वही चुगली बन जाती है, तो उसको इंग्लिश में बैकबाइट कहते हैं। तो आई नेवर बैकबाइट ऑफ एनीवन। आई कभी नहीं के लिए आ जाएगा नेवर, ठीक है। और चुगली करना इसको इंग्लिश में कहते हैं बैकबाइट। आई नेवर बैकबाइट ऑफ किसी की, एनीवन हो जाएगा। देखिए बन गया आसानी से। नहीं तो इसमें दिक्कत सिर्फ इतनी थी, ये वाला वर्ड ये आपको नहीं आता। बाकी इंग्लिश में आप नेवर भी जानते हैं, आई भी जानते हो, एनीवन भी जानते हैं ना। चलिए तो याद कर लिएगा आज के बाद से, आई नेवर बैकबाइट ऑफ एनीवन। फाइन। चलिए दूसरा इसी को दूसरे शब्दों में कोई कहता है कि यार मैं चुगलखोर नहीं हूं। चला बताइए, मैं चुगलखोर नहीं हूं। जैसे आप बोल रहे हैं तुम बहुत बड़े चुगलखोर हो ना, तो वो कहता है कैसी बात कर यार, मैं कोई चुगलखोर थोड़ी ना हूँ। तो मैं चुगलखोर नहीं हूँ। अब इसको अगर इंग्लिश में आपको बोलना हो देन हाउ विल यू ट्रांसलेट। कुछ ना करिएगा, इसमें इतना याद रखिएगा, मैं नहीं हूँ, आई एम नॉट, इतना तो होता है। और ए लगा देंगे क्योंकि सिंगल एक आदमी की बात हो रही है। अब ये चुगलखोर की इंग्लिश यहाँ लिख दीजिए, आई एम नॉट अ टेल टेल। टेल टेल ये चुगलखोर की इंग्लिश होती है। अब आप कहेंगे कि यहाँ चुगली करना बैकबाइट है और ये टेल टेल है, तो दोनों में फर्क है। ये नाउन है और यहाँ पर ये चुगली जो है वो नाउन की तरह, मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह इस्तेमाल किया गया है। और ये चुगलखोर एक इंसान की विशेषता, ये एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किया गया है, ठीक है ना। तो आई एम नॉट अ टेल टेल, तो इसको याद कर लिए, चुगलखोर को टेल टेल कहते हैं, चुगली या चुगली करना बैकबाइट कहलाता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड एक और देख लिया। अक्सर आपने सुना होगा, अगर सुबह खाना नाश्ता नहीं किया तो आप जल्दी कहते हैं कि मुझे बहुत भूख लग रही है। बताइए, मुझे बहुत भूख लग रही है कैसे कहेंगे इंग्लिश में। सबको आपको पता है भूख को हंगर कहते हैं, या हंगरी भूखा होता है और हंगर भूख हो जाती है ना। तो इसको आप इस तरीके से कहिए, आई हैव सो मच एपिटाइट। इसमें डबल पी होता है एपिटाइट में, ए डबल पी ई। एपिटाइट का मतलब जो नेचुरल, यानी कि स्वाभाविक रूप से जो भूख लगती है वो इंग्लिश में एपिटाइट कहलाती है। वैसे हंगर क्या होता है, हंगर एक्चुअल में वर्ड है जरूर, लेकिन हंगर का मतलब होता है किसी चीज़ की लालसा करना या इच्छा करना, है ना। हंगर फॉर मनी भी हो सकता है ना, लेकिन एपिटाइट फॉर मनी नहीं होता। एपिटाइट का मतलब जो शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है उसके लिए जो साइंटिफिक वर्ड है वो एपिटाइट ही है। और देखिए
आपको जानकारी के लिए बता दें कि बच्चों को भूख बढ़ाने के लिए जो टॉनिक दिया जाता है उसको एपेटाइजर भी कहते हैं। एपेटाइजर का मतलब भूख को बढ़ाने वाला, उसी से वर्ड बना हुआ जो साइंटिफिक टर्म है, तो याद रखिएगा। एपेटाइट का मतलब भूख और एपेटाइजर मतलब भूख को बढ़ाने वाला। ठीक, चलिए और देखिए तीनों, इसको मिटा दें फिर आगे लिखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने, सॉरी वर्ड कहने एक सेंटेंस है। अक्सर ये होता है कि जैसे मान लिए कोई ऐसी न्यूज़ मिल जाए या कोई ऐसी घटना हो जाए आपके सामने, तो अक्सर लोगों के मुंह से निकल जाता है कि यार कि आंखों के सामने अंधेरा छा गया। हाँ, यानी कि आप बहुत ही उस वक्त परेशान और नर्वस हो जाते हैं। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहेंगे बताइए? जी, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। देखिए इसमें फीलिंग है, इसमें जो आपको मीनिंग है वो क्लियर होना चाहिए, और इसमें आप कुछ ना कहिए, खाली इतना कहिए गॉट शॉक्ड। शॉक मतलब क्या होता है? शॉक का मतलब कोई झटका, कोई ऐसी दुर्घटना हो गई जिसकी वजह से आपको नर्वसनेस फील होता है, निराशाजनक स्थिति होती है, तो वहां पर आप ये सेंटेंस बोल सकते हैं आई गॉट शॉक्ड या खाली गॉट शॉक्ड। ठीक, और देखिए ये सेंटेंस देखिए बहुत लोग बोलते हैं, पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। हिंदी बोलते समय तो बहुत अच्छा लगता है, बट सो फार एज इंग्लिश इज कंसर्न, somewhere down the line we are unable to answer, yet we are unable to translate just because of lack of proper knowledge of English. That's why we are here to learn and improve yourself. सही, चलिए मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई या खिसक गई, इसको कैसे बोलेंगे? चलिए आज के बाद याद रखिएगा, इसको इंग्लिश में कहते हैं आई वॉज एट माई फ्राइट। आई वॉज एट माई फ्राइट। अब देखिए इसमें ना तो ज़मीन की इंग्लिश आएगी ना पैरों के नीचे से खिसकने की इंग्लिश आएगी। यहाँ पर मीनिंग क्या है? पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, इसका मतलब कोई ऐसा वाक्य, कोई ऐसा घटना हुई है जिससे आपको कहीं ना कहीं फियर है ना, और आश्चर्य वाली फीलिंग भी है। तो ये जो मिक्स होता है, जो उस समय की सिचुएशन होती है जब आप थोड़ा सा डर भी रहते हो, भय भी होता है और आपको आश्चर्य की फीलिंग होती है, तो कोई ऐसा वाक्य आपकी पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाना, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं आई वॉज एट माई फ्राइट। फ्राइट से ही बना है फ्राइटेंड। फ्राइटेंड का मतलब भयभीत या डरा हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्राइट को एज अ नाउन यूज किया गया, आई वॉज एट माई फ्राइट। गॉट द पॉइंट। चलिए तो आज के देखिए 5 वर्ड्स हो गए जो डेली लाइफ का सेंटेंस थे। नाउ आफ्टर दैट की जो वोकेबलरी का सेगमेंट है मैं वो लिखता हूँ, और दोनों सेगमेंट जब कंप्लीट हो जाएंगे तो आपसे कहेंगे कि आप इस पर बेस्ड सेंटेंसेस अपने लाइफ में जो यूज़ करते हैं उसको प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट सेगमेंट है टुडे वोकेबुलरी का, है ना। चलिए आज की जो वोकैब देखते हैं, 5 वोकैब आपको देनी है जो आपको याद करनी है उस तरीके से। चलिए फर्स्ट ऑफ टुडे, हिंदी में जैसे एक वर्ड आपने अक्सर यूज़ किया होगा, झगड़ालू तो जानते हैं, लेकिन पर्टिकुलर अगर किसी औरत के लिए यूज़ करना हो, है ना, वैसे तो झगड़ालू औरतें होती हैं, लेकिन अगर सिर्फ झगड़ालू वर्ड यूज़ करना हो तो ट्रबल सम हो जाएगा, क्वेरल सम हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट अ लेडी हु इज़ क्वेरल सम, यानी कि वो औरत जिसको झगड़ा करने की आदत हो, या कह लिए उसकी जो हैबिट है उसमें अगर ये शामिल होता है झगड़ालू, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे? कॉमनली हम लोग इसको कह सकते हैं फ्रेटफुल लेडी। फ्रेटफुल लेडी, आप कह सकते हैं कि वह एक झगड़ालू औरत है, शी इज़ अ फ्रेटफुल लेडी, है ना। लेकिन कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में फ्रेटफुल लेडी के लिए एक अलग से वर्ड बनाया गया है, इसको मैं कैपिटल लेटर्स में लिख रहा हूँ, उसको याद कर लीजिएगा, विरागो। अब इसमें लेडी वर्ड जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, इसमें ये इनबिल्ट है ना। इसीलिए मैंने कहा कि कॉम्पिटिटिव इंग्लिश थोड़ी अलग होती है और स्पोकन इंग्लिश अलग होती है। तो आप जब कहते हैं कि वह एक झगड़ालू औरत है, शी इज़ अ फ्रेटफुल लेडी,
और अगर आप बोलते हैं कि वो झगड़ालू औरत है और ये वाला वर्ड यूज़ करेंगे विरागो, तो आप कहिए शी इज़ विरागो। फिर उसमें लेडी इंक्लूड ना करिएगा, अदरवाइज वो फिर सुपरफ्लुअस हो जाता है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा जिसको आप कहते हैं, ठीक। और देखिए नेक्स्ट, आलसी, बहुत ही सुस्त या आलसी है ना। अब इसके लिए एक वर्ड सबसे पहले आपके दिमाग में आता है लेजी, बिल्कुल सही है। अब लेजी इज करेक्ट, बट टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू स्लैकर, ये बहुत एग्जाम में आता है। या एक वर्ड है स्लोपी, स्लोपी स्लैकर। वन मोर वर्ड इज देयर, हाँ ये याद कर लिएगा आप, लिथार्जिक, LETHAR, लिथार्जिक। पढ़ लीजिए जल्दी से, लिथार्जिक, LETHARGIC। एनर्जेटिक होता है, सुना होगा आपने, एनर्जेटिक का मतलब फुल ऑफ एनर्जी, उसी का अपोजिट है लिथार्जी, यानी कि द पर्सन हु हैज़ लेजीनेस, है ना, द पर्सन हु इज़ अनेबल टू मूव, यानी कि वो इतना आलसी होता है कि वो एक गिलास पानी भी बगल में रखा है लेकिन उठा के नहीं पिएगा, जब उधर से कोई गुजरता है तो बोलते हैं एक गिलास पानी रखा भी है, जा उठा दो, नहीं, तो इतना सुस्त कि वो मूव करने के लिए भी सोचते हैं 10 बार, तो ऐसे लोगों के लिए वर्ड यूज़ करते हैं लेथार्जिक, बहुत ही आलसी और सुस्त, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट, थर्ड वर्ड ऑफ टुडे, शर्मीला, यानी कि इसके लिए आप बोलते हैं ही इज़ वेरी शाई, शाई वर्ड आपने पढ़ा है, बट टुडे आप ये वर्ड याद कर लिए, डिम्योर, DEMURE, तो शाई का ही दूसरा सिनोनिम है डिम्योर, इसको याद कर लीजिएगा, डिम्योर, ठीक, शाई। और देखिए एक वर्ड होता है बातूनी, अक्सर हम लोग यूज़ करते हैं, है ना, हिंदी में बोलते समय कि तुम बहुत बकबक करने वाले हो, बातूनी हो, यानी तुम्हारी ज़बान नहीं रुकती है, तुम्हारा मुंह नहीं बंद होता है, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत सारे वर्ड्स आपने सुने होंगे। एक तो वर्ड बहुत कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं टॉकेटिव, यानी बातचीत करने वाला, टॉकेटिव, टॉकेटिव, ठीक है। वर्बोज, या एक वर्ड और है चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स, ठीक। चिरपी, CHIRUPY, ये चारों वर्ड्स देखिए आपके कहीं ना कहीं स्पोकन और कॉम्पिटिशन दोनों में काम आएंगे, याद कर लिएगा। बात उन्हीं को टॉकेटिव कहते हैं, वर्बोस कहते हैं, चैटर बॉक्स कहते हैं, चिरपी कहते हैं। या एक वर्ड और है जो बहुत पूछा जाता है, वो है L से लोक्वेशियस, और कॉम्पिटिशन्स में इस वर्ड का मीनिंग मतलब काफ़ी पूछा गया है, तो इसको मार्क कर लिएगा। लोक्वेशियस का मतलब द पर्सन हु स्पीक्स मोर, हाँ, द पर्सन हु स्पीक्स मेनी वर्ड्स व्हाइल स्पीकिंग, दैट पर्सन इज कॉल्ड। अब इनमें से कोई भी आप स्पोकन में यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप चैटर बॉक्स बोलिए या चिरपी बोलिए। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में लोक्वेशियस ज़्यादा आता है, या वर्बोज भी कभी कभी वन वर्ड से पूछा जा सकता है, वर्बोज यानी कि द पर्सन हु यूज़ मोर एंड मोर वर्ड्स, हाँ, इन स्पीकिंग, बोलने में जो ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, उनके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है भाई। तो 4 हो गए, चलिए एक और वर्ड आपको देते हैं आज का, कहाँ लिख दें, यहाँ पर, यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, 5th, कठोर दिल। आपने देखा होगा बहुत से लोगों के अंदर ये एटीट्यूड होता है या उनका नेचर होता है कि वो भले ही आप कितनी भी अपनी परेशानी दुखड़ा अपने उनके सामने रहें, लेकिन उनके दिल पे कोई असर नहीं होता है, यानी कि बहुत ही पत्थर दिल, कठोर दिल, ये आप कह लीजिए कि द पर्सन हु डज नॉट मूव बाय द इमोशंस एंड द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, यानी कि जो दूसरों की भावनाएं या उनकी फीलिंग्स हैं उनके प्रति वो जरा सा भी विचलित नहीं होते हैं, ऐसे लोगों के लिए वर्ड यूज़ करते हैं कैलस, CALLOUS। कैलस का मतलब होता है कठोर दिल या पत्थर दिल, जो आप कहते हैं। चलिए तो देखिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, ये वर्ड्स आप देख लिएगा। झगड़ालू औरत के लिए फ्रेटफुल लेडी या विरागो, आलसी या सुस्त के लिए स्लैकर, स्लोपी, लेथार्जिक, शर्मिला, शाई या डिम्योर। हाँ, बातूनी के लिए काफ़ी वर्ड्स दिए हैं, जिनमें मैंने आपसे कहा कि लोक्वेशियस जो है वो कॉम्पिटेटिव इंग्लिश में ज़्यादा आएगा, बाकी आप टॉकेटिव या चैटर बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट वर्ड ऑफ टुडे इज कठोर दिल, का मतलब होता है कैलस, और ये उसके लिए आता है जो दूसरों के सेंटिमेंट्स को, फीलिंग्स को केयर नहीं करते, उनके लिए आता है, ठीक। चलिए तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड यू आर रिक्वेस्टेड कि प्लीज़ लाइक, share and subscribe this video and channel more and more. See you tomorrow next time.
थैंक यू एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ।